बाबा ने बनवाया मकान? हाँ जी। वो लोग कहाँ रहते थे, उनके पिताजी और माताजी? उन्हीं मुझे नहीं मालूम है, तो लोग यहाँ से आप दर्शन कर रहे हैं, जो मंदिर दिखाई पड़ रहा है, मैं आपको अभी मंदिर के भी दर्शन। पूज्य राम बेटी जी का एक बहुत अच्छा चित्र यहाँ पर आप देख रहे हैं। आज आपको हम ले चलेंगे बाबा नीम करोली के उस पैतृक स्थल पर जहां आपने गृहस्थ जीवन के दायित्वों का निर्वहन किया, यानी उस पैतृक स्थल पर जहां महाराज जी रहे और जहां उनका परिवार रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्शन पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आपको आज लेकर आया हूं बाबा नीम करोली के पैतृक स्थल पर। आप इस समय खड़े हैं अकबरपुर में। हम और आप इसलिए कि हम तो सशरीर भी हैं यहाँ पर, और आप मन स्थिति से महाराज जी के उस पैतृक भवन को आप देख रहे हैं। महाराज जी के समय कैसा था, कुछ परिवर्तन हुए हैं, लेकिन आज ये भवन ऐसा ही दिखता है। ये जो गेट है आप देख रहे हैं, और हम आपको इस भवन के अंदर लिए चलते हैं। आइए मेरे साथ, मंदिर में हम आपके साथ चल रहे हैं, बने रहिए मेरे साथ और आ जाइए महाराज जी के घर में। इस समय हम अंदर आ गए हैं और दादा हम चाहेंगे, दादा यहाँ पर बिल्कुल रसोई का काम करते हैं। दादा राम राम। राधे राधे। दादा क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल। यहाँ क्या करते हो? सेवा करते हैं, बाबा की भंडारे में रहती है। भंडारे में रहते हो? जी सर। प्रसाद आप ही बनाते हो? हाँ जी। मंदिर में जो भोग लगता है? हाँ जी। ये महाराज जी का निवास स्थान है। निवास स्थान है? जी सर। पैतृक निवास स्थान है? से ये पिताजी के सामने से। पिताजी के सामने का है ना? तो ये जीना है इधर? हाँ जी, जीना है। अच्छा, और इधर? ये बाबा का कमरा है असल, ये गृहस्थी वाला। गृहस्थी वाला। जी सर। और ये बाबा का स्वयं निजी है। आइए हम आपको महाराज जी के उस कक्ष में लिए चलते हैं। आज पहले भी मैं यहाँ आया हूँ और आज आपको पुनः दर्शन करा रहा हूँ। यहाँ पर महाराज जी का एक बहुत मनमोहक और महाराज जी की धर्मपत्नी पूज्य राम बेटी जी का एक बहुत अच्छा चित्र यहाँ पर आप देख रहे हैं। महाराज जी के साथ आप देख रहे हैं, ये जो तखत पर राम लिखा हुआ, बहुत सुंदर राम लिखा हुआ फूलों से। पुष्प सज्जा प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी किया करते थे इलाहाबाद में, और यहाँ पर जो राम लिखा है बहुत सुंदर लिखा हुआ है। माँ राम बेटी और पूज्य गुरुदेव पूज्य भगवान बाबा नीम करोली, दोनों लोगों का एक बहुत अच्छा चित्र यहाँ पर लगा हुआ है। आज तखत यहाँ पड़ा हुआ है, और अब उनके छोटे पुत्र धर्मनारायण जी का एक चित्र ये लगा हुआ है। दूसरा चित्र आप इस साइड देखेंगे, बड़े पुत्र अनेक सिंह शर्मा जी का लगा हुआ है। दोनों ही पुत्र महाराज जी के पास हैं, पंच तत्व में विलीन हो चुके हैं। महाराज जी का एक चित्र पीछे लगा है और बहुत गंभीर चिंतन में है इस समय। एक ऐसा चित्र जो बड़ी दूर दृष्टि तक देख रहे हैं, और महाराज जी के बड़े चित्र हैं और हर चित्र में कोई न कोई गाथा पूरी तरह से छिपी हुई है। हम यहाँ बैठ रहे हैं और आप भी मन स्थिति से साधना आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जगह जो है, जिस स्थल पर हम लोग बैठे हैं, वो आज बहुत शांत है। और इस मंदिर में बैठने का जो सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है, वो आप ये मान के चलिएगा कि महाराज जी के जितने भी स्थल हैं, उनमें अगर आप यहाँ कभी ऐसे क्षणों में आएँ जब कोई कार्यक्रम ना हो,
तो बड़ी शांति। मैं ये नहीं कह रहा कार्यक्रम में नहीं आना चाहिए, कार्यक्रम में आइए, लेकिन समय पर हाँ, लेकिन अगर आप ऐसे समय में यहाँ पर आते हैं तो आप ये समझ लीजिएगा मन को बड़ी शांति मिलती है, बहुत शांति है। और जिसकी खोज में ऋषि मुनि रहते हैं, तो इस कच्छ में दादा यहाँ पूजा आज होती है, तो सुबह कौन पूजा करता है? हम ही करते हैं लोग, आप ही पूजा करते हो? हम भी करते हैं, पुजारी भी करते हैं। पुजारी भी करते हैं। तो यहाँ पर महाराज जी, और ये इसी घर में माता जी रहती थी पहले, हाँ जी, हैं? हाँ जी। किसने बताया? आपने तो देखा नहीं होगा। देखा तो नहीं है, बताते हैं। हाँ, इसी में रहती थी माता। इसी में इनके माता पिता रहते होंगे। माता पिता तो अगर रहती थी। कौन? माता पिता बाबा ने बनवाया स्वयं। बाबा ने बनवाया मकान। हाँ जी। वो लोग कहाँ रहते थे, उनके पिताजी और माताजी? उन्हें मुझे नहीं मालूम है, उसमें मंदिर बना उस जगह पर रहते थे। मंदिर बना उस जगह में रहते थे। ये एक अलग से भवन बनाया गया, बाबा ने स्वयं बनवाया था। स्वयं बनवाया था? पक्का पता है? पक्का पता है। अच्छा, चलिए मेरे साथ आइए। मैं पुनः प्रणाम करते हुए महाराज जी के इस निवास स्थान को, जो जन्म स्थल है, यहाँ पर आपको मंदिर के अन्य भागों में ले चलते हैं। देखिए ये मुन्नालाल भैया, पुजारी जी, ये पूरी तैयारी है भोग की? आज सुबह की खिचड़ी के लिए तैयार है। खिचड़ी की तैयारी है? अच्छा, चलिए, मुझे लगता है कि सुबह हमें भी खिचड़ी मिलने वाली है। एक ये कच्छ है, और अब तो यहाँ पर जो लोग दर्शन के लिए आते हैं, जहाँ अतिथि लोग रुकते हैं, आप भी यहीं रुकते हो? हाँ जी, हम यहीं रुकते हैं। यहीं रुकते हैं। छत पे और छत पे यहाँ दोनों कमरे हैं? चलिए आप हमें दिखाइएगा। आते हैं, चलिए। प्रथम मंजिल पे बना हुआ है, और ये आंगन है। गांव में जब भी भवन बनता है तो आंगन जरूर रखा जाता है। कच्छ ये है, तो ये महाराज जी के समय के ही बने हुए हैं? ये कच्छ शायद बाद में बना है। ये बाद में बना है? अच्छा, तो महाराज जी ने जो बनवाया है शायद, कह रहे हो? हाँ। अच्छा, चलिए, हमें ये प्रथम मंजिल बनी दिखाई पड़ी। हम आपको देखिए, यहाँ से जो दूसरा भवन कह लीजिएगा, या आज जो मंदिर है ये दिखाई पड़ता। मंदिर की कर रहे हैं, जो मंदिर दिखाई पड़ रहा है, मैं आपको अभी मंदिर के भी दर्शन करवाऊंगा। आइए साहब, और उस कच्छ को भी हम आपको दिखवा रहे हैं। मैंने महाराज जी का जो निवास आगरा में था, मैंने वहाँ भी दिखाया, और ये कच्छ भी हम आपको दिखा रहे हैं। कंबल गद्दे पड़े हुए हैं, लोग आते रहते हैं। यहाँ पर भी महाराज जी का एक चित्र, राम बेटी जी यानी महाराज जी की धर्म पत्नी का भी एक चित्र लगा है, और हर कमरे में दोनों लोगों के यहाँ चित्र देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। दर्शन करते हुए हम लोग अब आपको डाक बगलिया और पूर्व माध्यमिक विद्यालय, उस क्षेत्र को भी हम दिखाएंगे। हमारे साथ चलिएगा महाराज जी के अकबरपुर में मंदिर में।